नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड टू विजडम में। यहाँ हम मानते हैं कि हर किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों, विचारों और बुद्धिमत्ता का खजाना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास किताबें पूरी पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन ज्ञान की प्यास कभी कम नहीं होती। इसी कमी को पूरा करने आया है वर्ड टू विजडम, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बेस्ट सेलर किताबों के सार, सरल भाषा में और आकर्षक अंदाज में। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सोच को और मजबूत बनाना चाहते हो, या सिर्फ मोटिवेशन और नई आइडियाज की तलाश में हो, वर्ड टू विजडम है आपके सफर का भरोसेमंद साथी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब का सफर और जानते हैं कैसे शब्द बदलते हैं ज्ञान में और ज्ञान बदलता है जिंदगी में। स्वागत है आपका इस सफर में, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां छोटी से छोटी डिसीजंस अगर कंसिस्टेंटली रिपीट की जाएं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करती हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जेम्स क्लियर की पावरफुल किताब एटॉमिक हैबिट्स, एक ऐसी किताब जिसने मिलियंस लोगों का प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस देखने का नजरिया बदल दिया है। जेम्स क्लियर सिर्फ एक ऑथर नहीं है, बल्कि एक टीचर हैं सिस्टम्स थिंकिंग, बिहेवियर चेंज और पीक परफॉर्मेंस के। उनकी पर्सनल कहानी भी इस किताब का दिल है। हाई स्कूल में जेम्स एक खतरनाक बेसबॉल इंजरी का शिकार हुए जब एक बैट उनके फेस पर लगा और उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया। महीनों तक उन्होंने सर्जरीज, सेटबैक्स और पेनफुल रिहेबिलिटेशन झेला। जो चीज उन्हें वापस खड़ी करने में हेल्प की, वो एक बड़ा मिरेकल नहीं था, बल्कि छोटे छोटे डेली हैबिट्स का पेशेंट स्टैकिंग था। फिजिकल थेरेपी, केयरफुल प्रैक्टिस और टाइनी स्टेप्स फॉरवर्ड, इसी जर्नी से उनकी फिलॉसफी निकली। बड़े चेंजेस छोटे इंप्रूवमेंट से बनते हैं, बस उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का हार्ट बीट। जहां ज्यादातर लोग मैसिव गोल्स और ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे भागते हैं, क्लियर कहते हैं असली की छोटी और एटॉमिक हैबिट्स में है। ऐसे फाउंडेशनल रूटीन्स जो टाइम के साथ कंपाउंड होके बड़ी अचीवमेंट्स में बदल जाते हैं। जैसे एटम्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स रिमार्केबल रिजल्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी में आप सीखेंगे क्यों हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं और आइडेंटिटी हैबिट्स को शेप करती है, हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे ब्रेक की जा सकती हैं, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बनाता है, गोल से ज्यादा सिस्टम्स की पावर कैसे काम करती है और कैसे आप इन लेसन्स को हेल्थ, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जेम्स क्लियर एक इंपॉर्टेंट सच बताते हैं। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। मतलब सिर्फ सक्सेस चाहना इनफ नहीं है। हर कोई हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना चाहता है, लेकिन जो लोग एक्चुअल में अचीव करते हैं, उन्हें मोटिवेशन नहीं बल्कि कंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ एक्शन अलग बनाते हैं। सोचो हैबिट्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही छोटी एक्शंस जो डेली रिपीट होती हैं, वो बड़ी वैल्यू क्रिएट करती हैं। रोज 10 पेजेस पढ़ना शायद एक दिन में आपको बदल ना दे, लेकिन एक साल में वो 3650 पेजेस हो जाते हैं। रोज एक पुशअप करना ट्रिवियल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी फिटनेस रूटीन बना सकता है। एक डिजर्ट स्किप करना शायद विजिबल ना हो, लेकिन एक साल तक शुगर स्किप करना लाइफ चेंजिंग हो जाता है। हैबिट्स का रिजल्ट अक्सर डिले होता है और फिर एक दिन वो एकदम ब्रेक थ्रू लगता है, लेकिन उस ब्रेक थ्रू के पीछे मंथ्स या ईयर्स की साइलेंट अक्यूमुलेशन होती है। इसी को क्लियर कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इमेजिन करो एक आइस क्यूब को एक ठंडी रूम में गर्म करना, 25 डिग्री से 26 डिग्री, 26 डिग्री से 27 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ता है पर आइस मेल्ट नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन 32 डिग्री पर जाते ही वो मेल्ट हो जाती है। क्या ये मेल्टिंग सिर्फ उस लास्ट डिग्री की वजह से हुई, या पूरा ग्रेजुअल बिल्डअप इसके पीछे था? हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। रिजल्ट तब दिखता है जब क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, लेकिन उससे पहले काम साइलेंट और अनसीन होता है। इसी वजह से लोग अक्सर जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए,
बिना समझे कि ट्रांसफॉर्मेशन डिले है, परसिस्टेंस के उस पार उनका इंतजार कर रही है। एक और डीप इनसाइट क्लियर देते हैं आइडेंटिटी के बारे में। ज्यादातर लोग हैबिट्स चेंज करने के लिए आउटकम्स पर फोकस करते हैं। मुझे वेट लूज करना है या मुझे एक बुक लिखनी है। कुछ लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं, मैं जिम जाऊंगा वीक में 3 बार या मैं डेली 500 वर्ड्स लिखूंगा। लेकिन सबसे डीप लेवल का चेंज होता है आइडेंटिटी बेस्ड। मैं एक हेल्दी पर्सन हूं या मैं एक राइटर हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो हैबिट्स नेचुरली उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करती हैं। हर एक्शन एक वोट बन जाता है उस पर्सन बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। एक वर्कआउट स्किप करना आपकी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करता, लेकिन हर वर्कआउट जो आप करते हो वो एक वोट है, मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट्स मिस नहीं करता। इसी वजह से हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं। ये सिर्फ गोल्स अचीव करने की बात नहीं है, ये एक नए इंसान बनने की बात है। गोल्स रिजल्ट्स के बारे में होते हैं, हैबिट्स आइडेंटिटी के बारे में। अगर आप हैबिट्स बिल्ड करते हो जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से अलाइंड हैं, तो रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली आ जाते हैं। इसी फाउंडेशन के साथ जेम्स क्लियर इंट्रोड्यूस करते हैं उनका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। सिंपल रूल्स जो गुड हैबिट्स को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाते हैं और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट। यह है मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। हम इन हर एक लॉ को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, स्टोरीज, साइंस और स्ट्रैटेजीज के साथ। और जब तक ये जर्नी खत्म होगी, आप सिर्फ समझोगे नहीं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, बल्कि आपके पास एक टूल किट होगा अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप रीडिजाइन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डीप डाइव फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस के साथ। कैसे अपनी हैबिट्स पर स्पॉटलाइट डालना है, पैटर्न्स को पहचानना है और अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए डिजाइन करना है। पहला नियम, उसे ऑब्वियस बनाओ। अक्सर हमारे हैबिट्स हमें दिखे ही नहीं देते जब तक हम उन पर रोशनी न डालें। अपने बिहेवियर को बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। सोचो, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा ऑटो पायलट पे चलता है, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, ब्रश करना, घर से निकलते वक्त दरवाजा लॉक करना। ये सब हैबिट्स हैं, ऑटोमेटिक बिहेवियर्स जो एनवायरनमेंट के क्यूज से ट्रिगर होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम ये क्यूज नोटिस ही नहीं करते, हम उनको रीडिजाइन कैसे करेंगे? जेम्स क्लियर इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिंपल एक्सरसाइज, हैबिट स्कोर कार्ड। मतलब अपनी डेली रूटीन्स लिखो बिना जज किए। फॉर एग्जाम्पल, उठते ही फोन चेक करो, बेड से उठते ही पानी पियो, शावर, ब्रश करो, डेस्क पे बैठते ही ईमेल खोलो। फिर इन्हें लेबल करो, गुड, बैड या न्यूट्रल। पॉइंट ये नहीं है कि खुद को क्रिटिसाइज करो, बल्कि अपने दिन का एक क्लियर पिक्चर देखना है, क्योंकि जो चीज दिख जाती है वही इंप्रूव होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है क्यू डिजाइन। हर हैबिट एक क्यू से शुरू होती है। अगर आप बेटर हैबिट्स चाहते हो तो बेटर क्यूज डिजाइन करनी होंगी। क्लियर एक जबरदस्त टेक्निक देते हैं, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। मतलब वेग गोल्स जैसे एक्सरसाइज करूंगा को तोड़कर स्पेसिफिक प्लान बनाओ। जब 7 बजे होंगे तब मैं अपने रनिंग शूज पहन लूंगा। कॉफी बनाने के बाद मैं एक लाइन जर्नल में लिखूंगा। इससे डिजायर्ड बिहेवियर डायरेक्टली एक टाइम या एग्जिस्टिंग रूटीन से कनेक्ट हो जाता है। एक और मेथड है हैबिट स्टैकिंग। फॉर्मूला सिंपल है, पुरानी हैबिट के बाद मैं एक नई हैबिट करूंगा। जैसे ब्रश करने के बाद एक दांत फ्लॉस करूंगा, कॉफी बनाने के बाद 60 सेकंड्स मेडिटेट करूंगा। पुराने हैबिट नई हैबिट का ट्रिगर बन जाता है और धीरे धीरे ये चेन बनते ही एक पावरफुल मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन बन जाती है। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस और इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। डिसिप्लिन पे ज्यादा भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। एग्जाम्पल्स, ज्यादा पानी पीना है, डेस्क पर एक बॉटल रखो। हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स को काउंटर पे रखो, जंक फूड को हाइड कर दो। ज्यादा पढ़ना है, सुबह तकिए पे बुक रख दो, रात को नजर आएगी। गिटार प्रैक्टिस करनी है, गिटार को लिविंग रूम के बीच में स्टैंड पे रखो। और बैड हैबिट्स कम करनी है तो क्यूज को इनविजिबल बनाओ।
टीवी का रिमोट ड्रॉर में डाल दो, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, कुकीज को पैंट्री के पीछे रखो। एनवायरनमेंट साइलेंटली बिहेवियर शेप करता है। आप अपने एनवायरनमेंट के विक्टिम बनने की बजाय उसके आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एक स्टोरी क्लियर शेयर करते हैं यूके के हॉस्पिटल्स की। उन्होंने सिर्फ कैफेटेरिया में एक छोटी सी चीज चेंज की, बॉटल्ड वाटर को आई लेवल पर रखा और सोडा नीचे शेल्फ्स पर। रिजल्ट, लोगों ने ज्यादा पानी खरीदा, सोडा कम। न कोई लेक्चर, न कोई रूल, सिर्फ क्यूज बदलें, बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो किया। यही है फर्स्ट लॉ। अच्छी हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस बनाओ, बुरी हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल। आज से ही अप्लाई करने के स्टेप्स: अपना हैबिट स्कोर कार्ड लिखो, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस बनाओ, हैबिट स्टैकिंग प्रैक्टिस करो, एनवायरनमेंट रीडिजाइन करो। हैबिट्स सिर्फ डिसिप्लिन का रिजल्ट नहीं होते, बल्कि डिजाइन का नतीजा होते हैं। जब क्यूज ऑब्वियस होते हैं, चेंज इनएविटेबल हो जाता है। और अब जब पहला नियम क्लियर है, चलते हैं दूसरे कानून की तरफ, मेक इट अट्रैक्टिव। यहां जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग प्लेजर को ढूंढने के लिए वायर्ड है और हम उस क्रेविंग को कैसे यूज कर सकते हैं अपने हैबिट्स के लिए। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हर हैबिट के पीछे एक क्रेविंग होती है। अगर फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हैबिट्स को ऑब्वियस बनाओ, तो सेकेंड लॉ ये कहता है हैबिट्स को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। ह्यूमन बिहेवियर एक एंशिएंट ब्रेन सिस्टम से चलती है, हमारी डोपामीन वायरिंग से। ज्यादा लोग सोचते हैं कि डोपामीन प्लेजर देता है, लेकिन जेम्स क्लियर एक इंपॉर्टेंट चीज क्लैरिफाई करते हैं। डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पर रिलीज होता है। मतलब जब पिज्जा की स्मेल आती है, तभी क्रेविंग शुरू हो जाती है, पहला बाइट लेने से पहले ही। अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है, तो हमें इस सिस्टम को हैक करना होगा। अपनी चाही हुई हैबिट्स को पॉजिटिव इमोशंस के साथ जोड़ना होगा। टेम्पटेशन बंडलिंग। जेम्स क्लियर एक बहुत यूजफुल टेक्निक बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो चीज करनी पसंद है, उसे जो चीज करनी चाहिए उसके साथ जोड़ो। एग्जाम्पल्स: सिर्फ ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो देखना, सिर्फ घर के चोर्स करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, सिर्फ अपनी फैंसी लैटे तभी लेना जब आप डेली गोल्स लिखने बैठे हों। ये ट्रिक डिजायर को फाइट नहीं करती, बल्कि उसे रीडायरेक्ट करती है। सोशल इन्फ्लुएंस का रोल। हमारी हैबिट्स पर सोशल एनवायरनमेंट का बड़ा इफेक्ट होता है। हम नेचुरली इमिटेट करते हैं। क्लोज ग्रुप, फैमिली और फ्रेंड्स। मैनी, जो कम्युनिटी या ट्राइब जिसमें हम रहते हैं। पावरफुल, जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं। अगर हैबिट्स चेंज करनी है, तो अपना कल्चर चेंज करो। फिट बनना है, हेल्थ कॉन्शियस दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। रीडिंग हैबिट चाहिए, बुक क्लब ज्वाइन करो। बिजनेस ग्रो करना है, एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स के साथ घुल मिल जाओ। जेम्स क्लियर लिखते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर है बिलोंग करना। अगर कोई हैबिट हमें बिलोंग करने में हेल्प करे, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाती है। कल्चर एज हैबिट एम्पलीफायर। एक एग्जाम्पल, दुनिया भर में स्मोकिंग रेट्स काफी कम हुए, सिर्फ हेल्थ कैंपेन्स की वजह से नहीं, बल्कि कल्चरल शिफ्ट की वजह से। जब सोसाइटी ने स्मोकिंग को ग्लैमरस बनना छोड़ दिया और उसे स्टिग्मेटाइज करना शुरू किया, तब लोगों का अट्रैक्शन उस हैबिट से खत्म हो गया। रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन्स एसोसिएशंस। अपनी हैबिट्स को रीफ्रेम करना भी जरूरी है। मतलब बेनिफिट्स हाईलाइट करो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। मुझे वर्कआउट करना है, मुझे स्ट्रेंथ और एनर्जी बिल्ड करने का चांस मिल रहा है। मुझे घर पर कुक करना है, मुझे अपने बॉडी को नरिश करने का मौका मिल रहा है। मुझे जल्दी उठना है, मुझे अपना दिन शांति से स्टार्ट करने का चांस मिल रहा है। लैंग्वेज परसेप्शन को शेप करती है और परसेप्शन रियलिटी को। डोपामीन स्पाइक ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने पर स्पाइक करता है। इसी वजह से गैम्बलिंग एडिक्टिव होती है। अनसर्टेनिटी डोपामीन को चलाए रखती है। पॉजिटिव हैबिट्स के लिए भी एंटिसिपेशन क्रिएट करो। वर्कआउट के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाओ। जर्नलिंग के लिए एक रिचुअल क्रिएट करो, जैसे अपनी फेवरेट चाय पीना। ये क्यूज हैबिट को इंजॉयबल बनाते हैं स्टार्ट करने के पहले ही। अब देखते हैं सेकंड लॉ को अप्लाई करने के तरीके। टेम्पटेशन बंडलिंग, फन प्लस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जोड़ो। ऐसी कल्चर्स ज्वाइन करो जहां तुम्हारी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल है। लैंग्वेज रीफ्रेम करो, आई हैव टू बिकम्स आई गेट टू। एंटिसिपेशन रिचुअल्स बनाओ जो हैबिट्स को एक्साइटिंग बनाए। इस तरह हैबिट्स बोरिंग टास्क्स नहीं लगती, बल्कि रिवॉर्डिंग फील होती हैं। और अगर तुम्हें आज इंजॉय होगा, तभी कल तक सस्टेन कर पाओगे। प्लेजर मोटिवेट्स बिहेवियर।
गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाकर और उन्हें अपॉर्चुनिटी समझकर हम अपने डिजायर्स को गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड लॉ, मेक इट इजी, जिसमें क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स बनाने का बेस्ट तरीका विल पावर नहीं बल्कि फ्रिक्शन कम करना और स्मॉल शुरुआत करना है। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी। सबसे इफेक्टिव तरीका अपनी हैबिट्स बदलने का मोटिवेशन पे फोकस करना नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन को कम करना है। सक्सेस ज्यादा करने में नहीं, बल्कि शुरू करना इजी बनाने में है। जब लोग हैबिट्स बनाने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए, विल पावर चाहिए या लाइफ का पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा। लेकिन जेम्स क्लियर ये मिथ तोड़ देते हैं। हैबिट्स बड़ा एफर्ट डालने से नहीं बनती, बल्कि छोटी छोटी रिपीट होने वाली एक्शन से बनती हैं, जो टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। तीसरा नियम, मेक इट ईजी, ये बताता है कि हैबिट्स तब बनती हैं जब हम ऑब्स्टिकल्स हटा देते हैं, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं और अपने बिहेवियर को सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि वो नेचुरली लाइफ में फिट हो जाएं। द पावर ऑफ द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करते हैं, द 2 मिनट रूल। आइडिया सिंपल है, कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करनी है तो वो 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेनी चाहिए। रीडिंग हैबिट चाहिए, बस 1 पेज पढ़ो। रनिंग स्टार्ट करना है, बस शूज पहनो। जर्नलिंग शुरू करना है, 1 सेंटेंस लिखो। मेडिटेशन करनी है, 2 मिनट बैठकर सांस लो। जब आप हैबिट को इतना छोटा बना देते हो तो फियर और इंटिमिडेशन खत्म हो जाता है, और जब शुरू कर दिया तो मोमेंटम आगे ले जाता है। और अगर नहीं भी ले गया तो भी आपने अपनी आइडेंटिटी रीइंफोर्स कर दी है कि मैं वो इंसान हूं जो अपीयर होता है। क्लियर कहते हैं, हैबिट को पहले एस्टैब्लिश करो, उसके बाद ही इंप्रूव कर पाओगे। फोकस ऑन एक्शन नॉट मोशन। एक और की आइडिया है, मोशन और एक्शन का फर्क। मोशन मतलब प्लानिंग, रिसर्च, प्रिपेयर करना, जो यूजफुल है लेकिन खुद में प्रोडक्टिव नहीं। एक्शन मतलब एक्चुअल काम करना जो रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल्स, मोशन, जिम का प्लान बनाना। एक्शन, 1 पुशअप करना। मोशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ना। एक्शन, एक क्लाइंट को ईमेल भेजना। हम अक्सर मोशन में अटक के रहते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है, प्रोडक्टिव भी लगता है, पर रिस्क फ्री होता है। लेकिन हैबिट्स तब ग्रो करती हैं जब हम एक्शन बायस डेवलप करते हैं। इन्वायरमेंट डिजाइन, रिड्यूस फ्रिक्शन। जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि मोटिवेशन पे डिपेंड करने के बजाय हम अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि गुड हैबिट्स फ्रिक्शनलेस हो जाएं। हेल्दी खाना खाना है तो फ्रूट्स और वेजीज पहले से कट करके रेडी रखो। एक्सरसाइज करना है तो रात को ही वर्कआउट क्लोथ्स रेडी कर दो। गिटार प्रैक्टिस करना है तो गिटार लिविंग रूम के बीच में रखो। और उल्टा भी सही है। बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दो फोन से। टीवी रिमोट दूसरे रूम में रखो। जंक फूड घर ही मत लाओ। एनवायरनमेंट के छोटे चेंजेस बिहेवियर को साइलेंटली शेप करते हैं। हैबिट्स एज ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सेज। हैबिट्स तब थ्राइव करती हैं जब उन्हें ऑटोमैटिक बनाया जाए। यहां रेपिटेशन परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉपुलर मिथ है कि हैबिट्स 21 डेज में बनती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं ये गलत है। हैबिट्स टाइम के हिसाब से नहीं बनती, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनती हैं। जितना रिपीट करोगे उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बनेगा। जैसे लकड़ी में ग्रूव बनाना, जितनी बार उस पर छुरी चलेगी ग्रूव उतना डीप होगा और बिहेवियर नेचुरली उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। नेचर का एक प्रिंसिपल है, एनर्जी हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता चुनती है। पानी नीचे की तरफ बहता है, हम स्टेयर्स के बजाय एस्केलेटर चुनते हैं। ब्रेन भी शॉर्टकट ढूंढता है। इस टेंडेंसी से लड़ने के बजाय हैबिट्स को अलाइन करो। रीड करना है तो बुक अपने पिलो पर रखो ताकि सोते वक्त हटानी ही पड़े। एक्सरसाइज करनी है तो जिम कम्यूट के रास्ते पर चूज करो, 30 मिनट दूर नहीं। ज्यादा पानी पीना है तो हर रूम में बॉटल रखो। गुड हैबिट्स को ईजिएस्ट ऑप्शन बनाओ, बैड हैबिट्स को हार्डेस्ट। हाउ स्मॉल हैबिट्स बिकम बिग। क्लियर कहते हैं, एक वर्कआउट से बॉडी नहीं बदलेगी, एक मेडिटेशन से माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन शोइंग अप करना, अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना, वही हैबिट का सीड है। वो लिखते हैं, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। तुम एक ऐसी हैबिट इंप्रूव ही नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। छोटे से शुरू करो, इजी बनाओ, कंसिस्टेंसी लाओ। बस वही हैबिट्स का ग्रोथ फॉर्मूला है। हाउ टू अप्लाई द थर्ड लॉ टुडे। 2 मिनट रूल फॉलो करो। हर हैबिट को सबसे छोटे स्केल पे स्टार्ट करो।
एक्शन पे फोकस करो, मोशन पे नहीं। गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। रिपीट रिपीट रिपीट। परफेक्शन पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। और सबसे इजी सिस्टम वही है जो फ्रिक्शन कम करता है, बैरियर्स हटाता है और प्रोग्रेस को ऑटोमैटिक बनाता है। और अब तीसरे नियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे चौथे नियम की तरफ, मेक इट सैटिस्फाइंग। यहां क्लियर समझाते हैं कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्यों मैटर करते हैं और कैसे हैबिट्स को रीइंफोर्स करके लाइफ टाइम तक स्टिक बनाया जा सकता है। चौथा नियम, यूज को सैटिस्फाइंग बनाओ। जो चीज तुरंत रिवॉर्ड करती है वो रिपीट होती है, जो चीज तुरंत दुख देती है उससे हम अवॉइड करते हैं। यही है चौथे नियम का सार। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो सैटिस्फाइंग लगती हैं, जब दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई काम बोरिंग या पनिश जैसा लगे तो धीरे धीरे वो हैबिट खत्म हो जाती है। इमीडिएट रिवॉर्ड क्यों जरूरी है? इंसान का ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की तरफ पुल होता है। हमारे एंसेस्टर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीते थे जहां सर्वाइवल का मतलब था शॉर्ट टर्म डिसीजंस, खाना ढूंढना, सुरक्षित रहना, रात गुजरने के लिए शेल्टर बनाना। इसीलिए हमारा दिमाग अभी भी वही करता है। पैसे बचाना बोरिंग लगता है क्योंकि रिवॉर्ड बहुत दूर है। डोनट खाना सैटिस्फाइंग लगता है क्योंकि शुगर का किक तुरंत मिलता है। एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलते हैं। सॉल्यूशन, गुड हैबिट्स को तुरंत सैटिस्फाइंग बनाओ ताकि ब्रेन उन्हें रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करे, पनिशमेंट के साथ नहीं। रीएनफोर्समेंट, हैबिट को स्टिकी बनाने का राज। जब भी तुम कोई हैबिट करते हो और वो सैटिस्फाइंग फील होती है, तुम्हारा ब्रेन कहता है ये दोबारा करना चाहिए। अगर तुम दांत ब्रश करके फ्रेश फील करते हो और स्माइल करते हो, वो हैबिट मजबूत होती है। अगर जॉगिंग के बाद एंडोर्फिन्स का रश एंजॉय करते हो, रनिंग रिवॉर्ड लगती है। अगर पैसे बचाने के बाद तुम्हें प्राउड फील होता है, तो वो एक्ट अपने आप रिपीट होता है। हर गुड हैबिट के बाद एक छोटा सा पॉजिटिव क्यू दो, कुछ ऐसा जो तुम्हें दोबारा वापस लाने की वजह बने। रिवॉर्ड कैसे दो जो आइडेंटिटी को सपोर्ट करे? जेम्स क्लियर एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी आइडेंटिटी को सपोर्ट करे, ना कि उसे तोड़ दे। वर्कआउट के बाद जंक फूड मत खाओ, ये तुम्हारी हेल्दी पर्सन वाली आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। उसके बदले एक रिलैक्सिंग शावर लो, अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनो या सिर्फ कैलेंडर पे एक टिक मार्क करो। बात यह है कि रिवॉर्ड को प्रोसेस से जोड़ो, सिर्फ आउटकम से नहीं। जब तुम प्रोसेस एंजॉय करते हो, हैबिट अपने आप सस्टेन होती है। हैबिट ट्रैकिंग, एक विजुअल रिवॉर्ड। सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है हैबिट ट्रैकिंग। कैलेंडर पे हर दिन एक क्रॉस मार्क करना, ऐप में स्टेप्स या वर्कआउट्स ट्रैक करना, नोटबुक में टिक मार्क करना। हर बार जब तुम प्रोग्रेस देखते हो, दिमाग को एक छोटा डोपामीन हिट मिलता है और वो सैटिस्फाइंग लगता है। जेरी साइनफील्ड ने एक बार कहा था, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर राइटिंग डेली करनी है तो बस एक भी दिन चेन मत तोड़ना। यही प्रिंसिपल तुम फिटनेस ऐप्स, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर्स और डेली स्ट्रीक्स में देखते हो। प्रोग्रेस दिखना ही रिवॉर्ड बन जाता है। नेवर मिस ट्वाइस रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी है। अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो अगले दिन पक्का करना। अगर एक दिन खर्च ज्यादा हो गया, अगले दिन वापस सेविंग मोड में आ जाओ। एक मिस सिर्फ एक स्लिप है, 2 बार मिस करना एक न्यू बैड हैबिट की शुरुआत है। उल्टा नियम, बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जैसे गुड हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना पड़ता है, वैसे ही बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाना जरूरी है। कुछ आइडियाज हैं। पब्लिक कमिटमेंट करो, फेल होने पर एम्बैरेसमेंट मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, प्रॉमिस तोड़ने पर गिल्टी फील होगा। फाइनेंशियल पेनल्टी रखो, हर मिस पे दोस्त को पैसा देना पड़ेगा। जब तुरंत पेन लिंक होता है, बैड हैबिट्स का चार्म कम हो जाता है। आइडेंटिटी और सैटिस्फैक्शन, सबसे गहरा रिवॉर्ड बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है, अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन रहने से। अगर तुम एक हेल्दी पर्सन हो तो वर्कआउट के बाद की सैटिस्फैक्शन सबसे बड़ी है। अगर तुम एक राइटर हो तो एक पेज लिखना अपने आप में रिवॉर्ड है। अगर तुम एक सेवर हो तो अकाउंट बैलेंस देखना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ट्रू सैटिस्फैक्शन आइडेंटिटी के अंदर से आती है। फोर्थ लॉ को अप्लाई कैसे करें? गुड हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्ड करो, छोटी सी खुशी भी काम करेगी। हैबिट ट्रैकर यूज करो, प्रोग्रेस विजिबल बनाओ। नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करो, कंसिस्टेंसी इज किंग। बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाओ, अकाउंटेबिलिटी, एम्बैरेसमेंट या पेनल्टीज लगाओ।
आइडेंटिटी को याद रखो, सबसे बड़ा रिवॉर्ड अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है। लॉन्ग रन में हैबिट का रिवॉर्ड वही होता है जो आइडेंटिटी तुम बनाते हो। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती हैं, सैटिस्फैक्शन खुद ही आ जाता है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज, एप्लीकेशंस एंड कंक्लूजन। सफलता एक दिन में होने वाले बड़े बदलाव का नतीजा नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे आदतों का फल है। अब तक हम जेम्स क्लियर के 4 गोल्डन रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज देख चुके हैं। मेक इट ऑब्वियस, उस हैबिट को क्लियरली समझना और दिखना चाहिए। मेक इट अट्रैक्टिव, उसे पसंद आने लायक बनाना है। मेक इट ईजी, उसे ईजी और सिंपल रखना है। मेक इट सैटिस्फाइंग, उसे रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन किताब यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्लियर हमें एडवांस्ड एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और एक रिमाइंडर देते हैं कि छोटी छोटी आदतें कितनी बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। एडवांस्ड टैक्टिक्स, बियॉन्ड द बेसिक्स। हैबिट स्टैकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन। हमने पहले ही सीखा था हैबिट स्टैकिंग के बारे में, मतलब एक नई आदत को एक एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ना। क्लियर कहते हैं, जब आप मल्टीपल हैबिट्स को एक सीक्वेंस में जोड़ते हो तब एक पावरफुल रूटीन बनती है। जैसे कॉफी बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेट करो, ब्रश करने के बाद एक दांत फ्लॉस करो, टीवी बंद करने के बाद कल के कपड़े रख दो। ऐसे छोटी स्टैक्ड हैबिट्स धीरे धीरे सुबह शाम को एक ऑटोमेटिक सक्सेस रिचुअल बना देती हैं। और उतना ही पावरफुल है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। फ्रिज में फ्रूट्स भर के रखने से आप हेल्दी खाओगे। साफ डेस्क आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। और घर के आसपास जिम शूज दिखते ही आप एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट होगे। यानी सराउंडिंग्स कंट्रोल करो और हैबिट्स अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से। द रोल ऑफ टाइम एंड पेशेंस। क्लियर एक इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाते हैं। रिजल्ट्स हमेशा लेट आते हैं। सोचो आइस क्यूब, 25 डिग्रीज पे कुछ नहीं होता, 26 डिग्रीज, 27 डिग्रीज, 28 डिग्रीज और फिर एकदम 32 डिग्रीज पे मेल्ट होना शुरू होता है। लेकिन पिछले सारे डिग्रीज का एफर्ट वेस्ट नहीं था, वो सारा हिडन प्रोग्रेस था जो एक थ्रेशोल्ड के बाद विजिबल हुआ। इसको वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ज्यादा लोग यहीं गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता, लेकिन असली चेंज इनविजिबल होता है और एक दिन एकदम से सामने आता है। ब्रेक थ्रू मोमेंट्स अक्सर पहले से किए गए हजारों छोटे एक्शंस का नतीजा होते हैं। द गोल्डीलॉक्स रूल। लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्लियर कहते हैं, गोल्डीलॉक्स रूल। हम तभी मोटिवेटेड रहते हैं जब टास्क ना बहुत इजी हो ना बहुत हार्ड हो, बिल्कुल बीच का हो, जस्ट राइट। टू इजी बोर हो जाते हो, टू हार्ड डिस्करेज हो जाते हो, थोड़ा चैलेंजिंग आप इंगेज्ड रहते हो। इसीलिए एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपने गोल्स थोड़ा थोड़ा टफ बनाते हैं। ग्रोथ वहीं होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। द डाउनसाइड ऑफ हैबिट्स। लेकिन एक वार्निंग भी है, हैबिट्स के कुछ डाउनसाइड्स भी होते हैं। जब एक स्किल ऑटोमेट हो जाती है तो वो एफर्टलेस लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि हम प्लेटो कर जाते हैं, इंप्रूवमेंट रुक जाता है। सॉल्यूशन क्या है? रिफ्लेक्शन और रिव्यू। खुद से पूछो, क्या मेरी हैबिट्स अभी भी मेरे गोल्स के साथ अलाइन है? मैं बस क्रूज मोड में हूं या अभी भी ग्रो कर रहा हूं? यानी ऑटोमेशन और अवेयरनेस का बैलेंस रखो। हैबिट्स को फाउंडेशन बनाओ, लेकिन खुद को चैलेंज करते रहो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। क्लियर के फ्रेमवर्क को दुनिया भर में अप्लाई किया गया है। हेल्थ, डाइट प्लान के बजाय छोटे स्टेप्स, पानी पीना, सही टाइम पे सोना, स्टेयर्स लेना। प्रोडक्टिविटी, राइटर्स 1 पेज डेली लिखकर पूरा बुक कंप्लीट करते हैं। बिजनेस ओनर्स डेली प्रोसेसेस इंप्रूव करके कंपनी ग्रो करते हैं। फाइनेंस, वेल्थ एकदम से नहीं बनती, रेगुलर सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, बजटिंग से बनती है। रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज और दोस्ती छोटी छोटी रिचुअल्स से बनती हैं। साथ खाना, कॉल्स, छोटी छोटी चेक इन्स। यानी एटॉमिक हैबिट्स हर फील्ड में काम करती है। स्मॉल हैबिट्स, बिग आइडेंटिटी। सबसे बड़ा लेसन है आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन तब आता है जब हैबिट आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। एक बुक रीड करने से फर्क नहीं, रीडर बनने से होता है। एक रन से फर्क नहीं, रनर बनने से होता है। एक सेविंग से फर्क नहीं, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इंसान बनने से होता है। हर हैबिट एक वोट है आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए। एक सिगरेट मतलब स्मोकर बनने का वोट,
एक वर्कआउट मतलब एथलीट बनने का वोट। मैजिक किसी एक एक्शन में नहीं होता, बल्कि इन वोट्स के एक्यूमुलेशन में होता है। मेन टेकअवेज क्या हुए? स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड। रोज के छोटे एक्शंस एक दिन बड़ी रिजल्ट्स लाते हैं। फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस करवाते हैं। आइडेंटिटी शेप्स बिहेवियर। असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हो। 4 लॉज यूनिवर्सल हैं। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग, गुड और बैड दोनों हैबिट्स के लिए। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन मिस करो चलेगा, लेकिन 2 दिन नहीं। छोटी विन्स हीरोइक एफर्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। क्लोजिंग इंस्पिरेशन। सोचो आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी होगी? स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर, वेल्दियर, हैप्पियर? जवाब आपके गोल्स पे नहीं, आपकी डेली हैबिट्स पे डिपेंड करता है। रोज 100 रुपीज सेव करोगे तो कल फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन सालों में आप रिच बन जाओगे। रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी सेम होगी, लेकिन सालों में फिट बन जाओगे। रोज थोड़ा पढ़ोगे तो एक हफ्ते में जीनियस नहीं बनोगे, लेकिन सालों में डजन्स ऑफ बुक्स रीड कर चुके होगे। आप अपने गोल्स के लेवल तक राइज नहीं करते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक फॉल करते हो। असली सवाल यह नहीं है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, बल्कि यह है कि मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं। हर छोटी आदत एक कदम है, या तो उस फ्यूचर की तरफ जो आप चाहते हो, या उससे दूर। इसीलिए जब आप इस ऑडियो बुक समरी को बंद करोगे, याद रखो, छोटा शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, सिस्टम्स बनाओ, अपना बेस्ट सेल्फ बनो, एक छोटी हैबिट के थ्रू, रोज थोड़ा थोड़ा। हैबिट सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप हैबिट्स मास्टर कर लेते हो, आप अपनी जिंदगी मास्टर कर लेते हो। तो दोस्तों, ये था आज की किताब का सार। उम्मीद है कि आपने इसमें से वो ज्ञान और सीख पाई होगी जो आपकी सोच को नई दिशा दे और आपके जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए। हर किताब हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी सफलता का रास्ता और कभी इंसानियत की असली पहचान। और हमारा मकसद यही है कि इन अनमोल सीखों को हम आपके लिए सरल और रोचक तरीके से लेकर आएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल वर्ड टू विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको मिल सके नई किताबों का सारांश, नई सोच और नया दृष्टिकोण। याद रखिए, शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। और जब शब्द बदलते हैं ज्ञान में, तब वही ज्ञान बदल देता है पूरी जिंदगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई बुद्धिमत्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।